4 महीने के बाद फिर से रिजर्व बैंक का गोल्ड बॉन्ड इशू आ गया है, यानी आपके पास एक बार फिर मौका है सबसे अच्छे गोल्ड में पैसे लगाने का, क्योंकि इस गोल्ड में पैसा लगाने पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, जीएसटी भी नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगेगा और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि आपको हर साल 2.5% की एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा। गोल्ड बॉन्ड के सभी फायदे और नियम के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। तो दोस्तों, साल 2022 का आखिरी गोल्ड बॉन्ड इशू 19 दिसंबर दिन सोमवार को खुलेगा और 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को बंद होगा, यानी आपके पास इस बॉन्ड को सब्सक्राइब करने के लिए 5 दिन होंगे। सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के 4 दिन बाद 27 दिसंबर को गोल्ड बॉन्ड के सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। इसके पहले गोल्ड बॉन्ड का इशू अगस्त में आया था और अब इस फाइनेंशियल ईयर में अगला इशू मार्च में ही आएगा। अगला गोल्ड बॉन्ड इशू 6 मार्च 2023 को खुलेगा और 10 मार्च 2023 को बंद हो जाएगा। गोल्ड बॉन्ड की कीमत सोने के बाजार भाव से लिंक होती है, मतलब 1 ग्राम सोने के जो भी भाव होंगे वही भाव 1 यूनिट गोल्ड बॉन्ड का भी होगा। फिलहाल 24 कैरेट का भाव 5400 प्रति ग्राम के करीब चल रहा है, इसलिए गोल्ड बॉन्ड के 1 यूनिट का भाव 5409 रुपए रखा गया है। लेकिन आपके पास इस भाव से भी सस्ते में गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका है। आपके लिए गोल्ड बॉन्ड के 1 यूनिट की कीमत 5359 रुपए भी हो सकती है, यानी हर 1 यूनिट पर 50 रुपए का फायदा हो सकता है। बस इसके लिए आपको ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदना होगा, यानी इस बॉन्ड में पैसा लगाते ही फायदा शुरू हो जाता है। गोल्ड बॉन्ड में आप जो पैसे लगाते हैं वो सोने के भाव के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर सोने का भाव चढ़ेगा तो आपके गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, अगर सोने का भाव घटेगा तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब ये बिल्कुल सोने में इन्वेस्ट करने जैसा ही है। जैसे अभी 1 ग्राम सोने का भाव 5409 रुपये है, इसलिए 1 यूनिट बॉन्ड की कीमत भी 5409 रुपये रखी गई है। अब अगर 8 साल बाद 1 ग्राम सोने की कीमत 10,200 रुपये हो जाती है तो आपके 1 यूनिट बॉन्ड की कीमत भी 10,200 रुपये हो जाएगी। इस तरह से आपको वही फ़ायदा होगा जो सोने के बिस्किट या सोने के बार में पैसा लगाने से होता। इतना ही नहीं, गोल्ड बॉन्ड से इंटरेस्ट इनकम भी होती है, जबकि सोने के बिस्किट या बार से ऐसी कोई इनकम नहीं होती है। गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर सरकार सालाना 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। ये इंटरेस्ट हर 6 महीने पर दिया जाता है। जैसे अगर अभी आपने 10 यूनिट गोल्ड बॉन्ड खरीदा, यानी 54,090 रुपये लगाए, तो हर 6 महीने पर आपके खाते में 676 रुपये आते रहेंगे, यानी रेगुलर इनकम भी होती रहेगी। इसके अलावा भी गोल्ड बॉन्ड से कई फायदे हैं, जैसे यहाँ कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना होगा। सोनार से सोने के गहने वगैरह लेने पर मेकिंग चार्ज भी लगता है। इसके अलावा दोस्तों, सोनार से सोना खरीदते हैं तो मिलावट की गुंजाइश होती है। मिलावट हुई तो उसे बेचते समय कीमत काफ़ी कम हो जाती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा पैसा मिलेगा। फिजिकल गोल्ड लेने पर आपको सेफ्टी की चिंता करनी होती है। जो लोग लॉकर में सोना रखते हैं उन्हें हज़ारों रुपए लॉकर के रेंट पर खर्च करना पड़ता है। गोल्ड बॉन्ड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर सोने की कीमत से आपको फ़ायदा उठाना है तो फिर गोल्ड बॉन्ड से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सोने की चमक आपको खींचती है और उसके गहनों से लगाव का मामला है तो फिर अलग बात है। गोल्ड बॉन्ड के इशू को रिजर्व बैंक लाती है, लेकिन इसका पैसा सरकार के खाते में जाता है और सरकार ही इसका पैसा वापस भी करती है। ये बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होते हैं, मतलब 8 साल बाद आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा और इसके साथ मुनाफा भी मिलेगा। वैसे दोस्तों, 8 साल से पहले भी आपके पास गोल्ड बॉन्ड से निकलने का मौका होता है। 5 साल बाद भी गोल्ड बॉन्ड से आप पैसा वापस ले सकते हैं। इस प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन देने के बाद इंटरेस्ट इनकम मिलने की तारीख पर आपको पूरा इंटरेस्ट और मुनाफा मिल जाएगा। गोल्ड बॉन्ड को आप शेयर की तरह खरीद और बेच भी सकते हैं। शेयर बाजार की तरह ही बॉन्ड के बाजार भी होते हैं। वहाँ बॉन्ड की कीमत वैसे ही बदलती रहती है जैसे शेयर की कीमत चेंज होती रहती है। इसी बॉन्ड बाजार से आप गोल्ड बॉन्ड भी खरीद और बेच सकते हैं।
बॉन्ड के बाजार में खरीद बिक्री के दो तरीके हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उसके जरिए आप अपने बॉन्ड को खरीद बेच सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके में आप रिजर्व बैंक के रिटेल बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। आरबीआई के रिटेल प्लेटफॉर्म में कैसे ट्रेडिंग होती है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सरकार गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट भी देती है। गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आपने बॉन्ड बाजार से गोल्ड बॉन्ड को खरीदा है और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है तो फिर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि गोल्ड बॉन्ड से होने वाली इंटरेस्ट इनकम उसी तरह टैक्सेबल होती है जैसे बैंक डिपॉजिट से होने वाली इंटरेस्ट इनकम। गोल्ड बॉन्ड को आप कई जगह से खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड करीब करीब सभी बैंकों में मिल जाता है। सरकारी और प्राइवेट बैंक के अलावा फॉरेन बैंक भी गोल्ड बॉन्ड की सुविधा देते हैं। आप इसे नेट बैंकिंग के जरिए भी खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड पोस्ट ऑफिस में भी मिलता है। इसके अलावा अपने स्टॉक ब्रोकर से भी गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी गोल्ड बॉन्ड बेचते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर नेट बैंकिंग के जरिए गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में जाइए, वहां पर आपको ई सर्विसेज का सेक्शन दिखेगा। दोस्तों, ई सर्विसेज वाले सेक्शन में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का लिंक दिखेगा। इस पर टैप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। यहाँ से आप जो भी गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे बाद में उसका डिटेल भी यहीं पर दिख जाएगा। गोल्ड बॉन्ड का इशू बंद होने के 4 दिन बाद गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। रिजर्व बैंक खुद सभी ग्राहकों को गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट भेजता है। सर्टिफिकेट भेजने के लिए लोगों के ईमेल एड्रेस का यूज़ किया जाता है। इसलिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाने के लिए गोल्ड बॉन्ड के एप्लीकेशन में अपना ईमेल एड्रेस जरूर भरें। वैसे दोस्तों, अगर आपने किसी बैंक से गोल्ड बॉन्ड खरीदा है तो आप उसकी ब्रांच में जाकर भी गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। सर्टिफिकेट में गोल्ड बॉन्ड इशू की डेट, मैच्योरिटी की डेट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इंटरेस्ट इनकम की डिटेल लिखी होती है। गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कम से कम आपको 1 यूनिट गोल्ड बॉन्ड लेना होगा, मतलब 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसी तरह किसी फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 किलो सोने की कीमत के बराबर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आप किसी फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड बॉन्ड की ज़्यादा से ज़्यादा 4000 यूनिट खरीद सकते हैं। ट्रस्ट या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ये लिमिट 20,000 गोल्ड बॉन्ड यूनिट की है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि गोल्ड बॉन्ड के बदले आपको किसी भी सूरत में गोल्ड नहीं मिलेगा, इसके बदले रुपया ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी गोल्ड बॉन्ड की खास बातें। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में ज़रूर मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।